प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवम् जीर्णवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं, ये 4 गाथाएं सुनानी किसी को। यहाँ 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना आप लोगों को? 35वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। भाव संवर के भेदों की चर्चा चल रही है और उसमें से अनुप्रेक्षा नाम का जो भेद है उसमें अनित्य, अशरण और संसार, इन 3 अनुप्रेक्षाओं की, 3 भावनाओं की चर्चा अपनी हुई। अब यहाँ हमें शुरू करना है एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व अनुप्रेक्षा, एकत्व भावना। एकत्व भावना में क्या विचार किया जाता है? अनित्य भावना में क्या बताया गया है? अनित्य भावना में क्या बताया गया है? रेखा जी बरजात्या, एक लाइन में उत्तर देना है। अनित्य भावना में क्या बताया गया है? संयोगों और पर्यायों की क्षण भंगुरता। बहुत बढ़िया। अनित्य भावना में संयोगों और पर्यायों की क्षण भंगुरता का, अनित्यता का चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है। जब ये बताया जाता है तो जीव सोचता है कि ठीक है, सभी संयोग नाशवान है, क्षण भंगुर है, नष्ट तो होंगे ही, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार से उनको बचा लिया जाए, कुछ थोड़ी सी उनकी लाइफ बढ़ा ली जाए, किसी की शरण ले ली जाए, तो फिर अशरण भावना उत्पन्न होती है। और अशरण भावना कहती है कि किसी की भी शरण के माध्यम से इन संयोग और पर्यायों को बचाया नहीं जा सकता है। ना तो ये संयोग और पर्याय अपने आप में वो शरण लेने योग्य हैं, उनकी शरण नहीं ली जा सकती है, और उनको बचाने के लिए किसी और की भी शरण नहीं ली जा सकती है। ये अशरण भावना बताती है। तो फिर ये विचार उत्पन्न होता है कि ठीक है, बचेंगे भी नहीं, किसी की शरण भी नहीं ली जा सकती है, शरणभूत भी नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक तो सुख भोग लिया जाए। अब जब तक है कोई चीज अपने पास में, तब तक तो उसके मजे ले लो। तो संसार भावना में कहा कि ये संयोगों में, पर्यायों में, संसार में कहीं भी सुख है नहीं। संसार में सुख खोजना वो मतलब क्या है कि जैसे बालू को पेलकर, रेत पेलकर तेल निकालने जैसा है, या जल को बिलोकर घी निकालने की जैसा है। जल को बिलोने से घी मिल जाएगा क्या? तो उसमें घी है ही नहीं, जल में घी होता ही नहीं, पानी में। रेत को कोई पेले, इसमें ऐसा आता है, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, मंथन करे दिन रात जल धृत
हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं। ये संसार मतलब संसार में सुख खोजना ऐसा है कि जिसमें जो चीज है ही नहीं और वो चीज वहां से प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो संसार में जब तक है तब तक सुख भोग लें, ये बात ही हंसने जैसी है, हास्यास्पद है, क्योंकि संसार में वास्तव में कहीं भी सुख नहीं है। संसार असार है और संसार के स्वरूप का चिंतन करने से उससे वैराग्य ही उत्पन्न होता है। तो संसार भावना में कहा कि संसार में वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही दुख है। तो अब क्या विचार आता है? आप जो कहोगे हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, दुख है, तब दुखी है, ये फैक्ट है। तो हम मिल बांट कर उस दुख को भोग लेंगे। हमारे परिवार में बहुत एकता है, जो भी कोई परिस्थिति आती है हम मिल बांट कर सारा काम करते हैं, तो मिल बांट कर हम इस दुख को भोग लेंगे। तो इस जो ये मान्यता है, ये जो सोच है, जो थिंकिंग है, उस सोच का खंडन करने के लिए एकत्व भावना और अन्यत्व भावना सामने आती है कि वास्तव में हम जो ये सोच रहे हैं कि मिल बांट कर लेंगे, तो संसार में तू अकेला ही है, कोई किसी का सुख दुख बांटने वाला नहीं है। और अन्यत्व भावना ये कहेगी कि ये सब जितने भी स्त्री पुत्र आदि जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो संयोग है, ये सब तुझसे एकदम भिन्न है। तो अभी तो यहाँ चर्चा करनी है एकत्व अनुप्रेक्षा की। एकत्व अनुप्रेक्षा में क्या बताया गया है कि जीव संसार में अपने सुख दुख का भोगता वो अकेला ही है। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जी एकला। योगसार की गाथा है। जन्मता अकेला है, मरता अकेला है। कि क्या बात कर रहे हो, दो दो भी एक साथ जन्मते हैं, कभी कभी तीन भी जन्मते हैं और भी ज्यादा भी जन्मते हैं। आप अकेले की कहाँ बात कर रहे हो कि अकेला जन्मता है? तो क्या साथ में जन्म लेना है? अगर बहुत सारे को साथ में जन्म लेना है तो वो कौन जन्मते हैं? देखो, मनुष्य तो नॉर्मली अकेले अकेले ही जन्म लेते हैं, और यदि ज्यादा की संख्या में साथ में जन्म लेना है तो कुकरी शुकरी के पेट में जाना पड़ेगा। उनके होते हैं 5 7 10 एक साथ, और बहुत सारे चाहिए। तो सांप के हजारों हजारों बच्चे एक साथ होते हैं सांप के। तो वो कोई अच्छी भावना है साथ की भावना की हमें साथ जन्म लेना है? और वास्तव में वो तो कहने की बात है। और ज्यादा अगर अपने को साथ में चाहिए तो अनंत एक साथ जन्म रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं। कहाँ पर जन्म रहे मर रहे हैं? निगोदिया, निगोद अवस्था में एक साथ अनंत जीव साधारण शरीर में एक साथ जन्म रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं। तो साथ की भावना वास्तव में अच्छी भावना नहीं है। और ये जो एक साथ जन्म मरण कहा जा रहा है, वो तो बाहर से एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो जन्म की पीड़ा है, या जो जन्म का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, मरण की जो प्रक्रिया या जो मरण की पीड़ा हो रही है, वो सबको अपनी अपनी होती है। एक साथ जन्मे और एक साथ मरे, ये तो बहुत स्थूल कथन है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक साथ इतने सारे जीव मर गए। वो सब अपने अपने उदय के अनुसार अपने अपने जिसके जैसे परिणाम रहे हों, शांति रूप की, संक्लेश रूप की, विशुद्धि रूप, वो सबके अपने अपने होते हैं। इसलिए तो बहुत स्थूल कथन है, एक साथ जन्मे हैं, एक साथ मरे हैं। साथ की भावना वो अच्छी भावना नहीं है। संसार में वास्तव में कोई किसी का साथी है नहीं, और ये तो बात है, कोई किसी का साथी है नहीं, और चाहे कोई तो भी कोई किसी का साथ दे सकता नहीं। ये फैक्ट है, ये वस्तु स्थिति है कि कोई किसी का चाहकर भी साथ नहीं दे सकता। अभी अभी मैं जाके आई अपने बापू नगर के क्लास में आती थी आंटी, आशा छाबड़ा आंटी, उनकी कल डेथ हो गई। तो अब वो जो भी साल भर से बीमार चल रही थी, जो भी हुआ, उनकी बहू बता रही थी कि बहुत वो पीड़ा थी उनको, बहुत वेदना थी। अब घर वाले कितना भी चाहो, हस्बैंड चाहो, बेटा चाहो, बहू चाहो, पर वो जो कष्ट उनको हो रहा है, वो कष्ट में कौन साथ दे सकता है?
किसने साथ दिया? रुपया पैसा खूब खर्च कर सकते हैं, वो बाहर की व्यवस्थाएं बहुत बना सकते हैं। ये तो अभी का जस्ट मेरे पास उदाहरण है, इसलिए मैंने बोल दिया उनका नाम। बाकी अपन औरों के भी देखते ही है ना, अपने और भी जो भी कोई है आसपास में, कुछ भी सबके इस तरह के संपर्क बनते हैं कि किसी भी तरह की बीमारी हुई, खांसी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो ही क्या कर सकते हैं कि वो जो उसमें वेदना तकलीफ हो रही है वो सब अपनी अपनी भोगते हैं। कोई किसी का दुख दर्द वो ले नहीं सकता, बांट नहीं सकता। उनके दुख को देखकर, उनके राग के वशीभूत होकर हम अपने में दुखी होते रहो, लेकिन उनको जो कष्ट और जो वेदना हो रही है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। ऐसे यदि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो रही है, हम कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, तो कोई दूसरा चाहे कि हमारा कष्ट पीड़ा वो ले ले? या आप क्या बात कर रहे हो, बांटने से दुख कम हो जाता है? हो जाता है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं, बांटने से सुख बढ़ता है और बांटने से दुख घटता है। दुख को बांट दिया तो कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? किसी को कह दो, किसी को बता दो तो दुख कम हो जाता है। ये वास्तव में दुख कम नहीं होता है, ये हमारी मेंटेलिटी है, लेकिन हम अपना दुख दूसरे को दे नहीं सकते। यदि अपना दुख दूसरे को दिया तो मोक्षा प्रकाशक के हिसाब से क्या किया? अपना अंश पर में मिला दिया। अपना वो जो दुख अपना था वो मैंने दूसरे को दिया, मैंने अपना दुख बांट दिया। ये जो हमने कहा, ये क्या हुआ? ये अपना अंश पर में मिला दिया और दूसरे का दुख हमने बांट लिया। आप अपना दुख कह दो, थोड़ा सा हम बांट लेंगे, तो पर का अंश अपने में मिला लिया। ये अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में मिलाना, ये क्या है? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, मिथ्यात्व है। तो वास्तव में कोई किसी का सुख ले नहीं सकता, कोई किसी का को दुख दे नहीं सकता। संसार में ऐसा संभव ही नहीं है। जीव जन्मता अकेला है, मरता अकेला है। जन्मता अकेला है, मरता अकेला है, इसका मतलब क्या है कि जन्म से मरण के बीच में जो भी काम हो रहे हैं वो सारे काम भी अकेले ही होते हैं। जन्म मरण तो मोटी घटनाएं कह दी, इसके अलावा जो भी कुछ काम होता है, खाना खाते हैं, भोजन किया, हम तो साथ में ही करते हैं भोजन। कौन कौन करते हैं साथ में भोजन? हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं, सासू बहू साथ में करते हैं, माँ बेटी साथ में करते हैं। हम तो साथ में ही करते हैं, अकेले तो हमको भाता ही नहीं। क्या करते हैं साथ में? क्या करते हैं साथ में? साथ में क्या करते हैं? आप अपने मुंह में खाते हो, वो अपने मुंह में खाते हैं कि नहीं? हम एक दूसरे को खिलाते हैं तो खिलाते एक दूसरे को, चबाते और पचाता कौन है? वो तो सब अपना अपना ही करते हैं ना। क्या करते हैं साथ में? सब अपना अपना ही होता है। भोजन हो, समझ लो मंदिर साथ साथ जाते हैं, प्रवचन साथ साथ सुनते हैं, उसमें भी क्या साथ है? साथ किस चीज में? जरा हम विचार करें कि संसार में साथ किस चीज में है। सब अपना अपना ही तो काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो ये जो साथ की कल्पना है संसार में, वो वास्तव में झूठी कल्पना है। संसार में साथी कोई है ही नहीं। सब अपने अपने हिसाब से आए हैं, अपने अपने राग द्वेष के वश होकर वो साथी बने हुए दिखाई देते हैं। सब ये संयोग है। संयोग का मतलब है कि सब चीजें ऐसे इकट्ठी हुई हैं, लेकिन कोई किसी का साथी वास्तव में होता नहीं है। साथ की कल्पना करना वो बिल्कुल व्यर्थ है। संसार में साथी कोई होता नहीं है। ऐसी यहाँ पर एकत्व भावना में ये बात यहाँ पर कहेंगे कि जगत में कोई किसी का भी साथी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इसमें ये दादा की लाइनें हैं, कुछ दादा की नहीं है, किसी और की है। कहाँ गई? चलिए अभी इधर उधर हो गई है, दिखेगी तो बताऊंगी। तो यहाँ ये एकत्व भावना में, यानी जिनका हम साथ, किस किस का साथ संसार में हम देखते हैं, किस किस को अपना साथी मानते हैं, वो वास्तव में संसार में कोई भी साथी नहीं है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन थोड़ा अपने बृहद द्रव्य संग्रह में, पेज नंबर 125, 125, 125 नंबर पेज पे। अब एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं, वह इस प्रकार है।
निश्चय रत्नत्रय ही जिसका एक लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित इस जीव को निश्चय नय से। अब ये 4 पॉइंट्स में बात कर रहे हैं और मैं एक बार पहले पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ इसमें बात क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट है, सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। शरीर अर्थात क्या? स्वरूप, 7 धातु में, औदारिक शरीर नहीं। इसमें मतलब पढ़ेंगे ना तो भी ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा। पहले मैं बता ही देती हूँ आपको कि बात क्या है। देखिए नीचे देखिए शंका, ये शंका बता रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट यहाँ बताए हैं। क्या क्या है? शरीर, बंधुजन, सुवर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख, ये 4 चीजें हैं। यानी हम संसार में किसको अपना मानते हैं? मुख्य रूप से ये शरीर मेरा है, ये बंधुजन, ये परिवार के माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, ये सब बंधुजन के अंतर्गत, ये सब। फिर क्या है कि मेरे पास इतना रुपया, पैसा, धन दौलत, ये संपत्ति। पैसा है तो पूछ है सब, पैसा नहीं है तो कोई किसी को नहीं पूछता है। तो ये जो भी धन संपत्ति, सुवर्ण आदि अर्थ यानी रुपया पैसा, जो भी संपत्ति है वो। और फिर है चौथा इंद्रिय सुख, कि ये सुख जो हमको मिल रहा है, ये जीव इन 4 चीजों को अपनी मानता है। ये 4 चीजें मुख्य रूप से कही है, इसमें बाकी और जो भी कुछ हो, छोटी मोटी और भी कोई चीजें, वो सब इनमें गर्भित समझ लेना। अब यहाँ बता रहे हैं, देखिए ऊपर वापस से यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में शरीर क्या है और जिसे हम शरीर मान रहे हैं वो शरीर क्या है, वो चीज यहाँ बता रहे हैं। फिर से पढ़ती हूँ। पहले तो एकत्व भावना कैसी है वो बताया कि निश्चय रत्नत्रय ही जिसका एक लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना। और एकत्व भावना कैसी है? रत्नत्रय रूप लक्षण वाली। और ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित इस जीव को, जो जीव एकत्व भावना रूप से परिणमित है, मतलब एकत्व भावना रूप जो हो गया है, यानी कि रत्नत्रय रूप जो हो गया है, क्योंकि एकत्व भावना का लक्षण क्या है? निश्चय रत्नत्रय। और जिसके जीवन में रत्नत्रय प्रकट हो गया, वो जीव एकत्व भावना रूप से परिणमित हो गया। परिणमित हो गया मतलब उसके जीव में वास्तव में, उस जीव के जीवन में वास्तव में एकत्व भावना आई है। तो उस जीव को क्या है? पहला कह रहे हैं, सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। उस जीव का शरीर क्या है? जिसके जीवन में एकत्व भावना प्रकट हुई, यानी रत्नत्रय प्रकट हुआ, उसका शरीर क्या है वास्तव में? सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। अब शरीर का अर्थ बता रहे हैं, पहले शरीर का अर्थ देखते हैं। शरीर अर्थात क्या? स्वरूप। शरीर का मतलब है स्वरूप। ऐसा बोलते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, सुनी है लाइनें? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सेत महंता। सिद्ध भगवान ज्ञान शरीरी है, यानी ज्ञान ही उनका शरीर है। तो शरीर का मतलब क्या? छेड़ाला की लाइनें हैं। शरीर का मतलब क्या? शरीर का मतलब है स्वरूप। शरीर का अर्थ, ये शरीर ही हर जगह शरीर का अर्थ नहीं होता है, और भी कई जगह इस तरह के प्रयोग होते हैं, वहां शरीर का अर्थ होता है उनका, उसका स्वरूप। तो यहाँ जो कहा कि ये केवल ज्ञान ही एक सहज जिसका शरीर है, ये जो बात यहाँ कही, सहज आनंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। तो ये उस जीव का, किस जीव का? जिसको रत्नत्रय प्रकट हो गया है, एकत्व भावना प्रकट हो गई है, उस जीव का शरीर क्या है वास्तव में? उसका शरीर है ये केवल ज्ञान रूप अनंत गुण, सहज आनंद, सुख, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इस स्वरूप केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ऐसा ही जिसका स्वरूप है वही जिसका शरीर है। 7 धातु में औदारिक शरीर नहीं। ये जो हमारा शरीर है ये औदारिक शरीर, और औदारिक शरीर कैसा होता है? 7 धातु में।
खून, मांस, हड्डी, मज्जा, रक्त, पीप, ये सब 7 धातुएं होती हैं। ये 7 धातु से बना हुआ ये औदारिक शरीर होता है। ऐसा शरीर उसका स्वरूप नहीं है। तो क्या जिसको समय ये रत्नत्रय प्रकट हो गए उसके औदारिक शरीर नहीं होता है, वो शरीर से रहित हो जाता है। जिसको रत्नत्रय प्रकट हो गए उसका शरीर गायब, शरीर से रहित हो जाता है। वो ये शरीर तो रहता है लेकिन वो शरीर उसका स्वरूप नहीं है, वो इस शरीर को अपना नहीं मानता है, तब तो रत्नत्रय प्रकट हुए हैं। यदि ये शरीर ही मैं हूं ऐसा माने तो मिथ्या दर्शन ही है, रत्नत्रय प्रकट ही नहीं हुआ है। वो इस शरीर को अपना स्वरूप मानता ही नहीं है। उसका शरीर क्या है, उसका स्वरूप क्या है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि जो अनंत गुण है, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा उसका शरीर है। सहज आनंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। शरीर अर्थात क्या, स्वरूप। 7 धातु में औदारिक शरीर नहीं। अगला, उसी प्रकार अब उसके बंधुजन कौन है, ये तो शरीर की बात बता दी। जिसके जीवन में रत्नत्रय प्रकट हुए, एकत्व भावना प्रकट हुई, उसका शरीर क्या है वो बता दिया। अब उसके भाई बंधु परिवारजन कौन है वो बता रहे हैं। आर्द्र और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका लक्षण यानी स्वरूप है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है। हमारा परिवार, भाई बंधु, माता पिता, जो भी समझो, वो कौन है? जिस जीव के जीवन में रत्नत्रय प्रकट हुए, एकत्व भावना प्रकट हुई, उसके ये बाहरी माता पिता भाई बंधु वो उसके परिवारजन नहीं है, वो बंधु नहीं है। तो कौन है? आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक। सामायिक का मतलब क्या है? सामायिक का मतलब है समता भाव, और जब समता भाव रूप सामायिक होती है तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होता है। आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण। आर्त ध्यान क्या होता है? आर्त ध्यान क्या होता है सरोज भाभी? आर्त ध्यान क्या होता है? आरंभ परिग्रह भवन। आरंभ परिग्रह। कांता आंटी, आर्त ध्यान क्या होता है? याद नहीं आ रहा। नहीं, कुछ भी आपको आर्त ध्यान आरत ध्यान बोलते हैं अपने यहाँ जयपुर में। आरत ध्यान क्यों बोलते हैं, नहीं ख्याल में आ रहा? चलिए चमेली आंटी। पीड़ा चिंतन को, हाँ, दुख, दुख का विचार करना, पीड़ा का चिंतन करना। बढ़िया। दुख रूप जो चिंतन है, पीड़ा का, दुख दर्द का ही चिंतन करना, उसका नाम है आर्त ध्यान। ऐसा बोलते हैं। सारे दिन उसके एक ही आरत ध्यान है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, किसी के मिलने जाओ तो बोलते हैं इसके क्या जाए, इसके पास, उसके एक ही आरत ध्यान लगा रहता है। ये वो आरत ध्यान मतलब वो अपने दुख की गाथा गाता रहता है, ऐसा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो आर्त ध्यान का मतलब है दुख रूप पीड़ा रूप जो चिंतन है, निरंतर वही वही विचार चलता है, वो आर्त ध्यान। बोलिए भारती। आर्त ध्यान में ये भी नहीं होगा कि जैसे कोई चीज खो गई तो बार बार उसी पे जा रहा है ध्यान की खो गई। हाँ, वही है ना, इष्ट वियोग जनिष्ठ संयोग, 4 प्रकार का है। इसमें सिर्फ पीड़ा ही तो नहीं होगी ना, कि जैसे आपने अभी जो बोला सिर्फ पीड़ा, तो उसमें पीड़ा नहीं है, लेकिन वो चिंतन दुख रूप ही है ना, वियोग रूप है, इसलिए वो शॉर्ट में बोलने के लिए दुख रूप चिंतन को आर्त ध्यान बोला है। बाकी वो चारों भेद है, इष्ट वियोगज भी है, अनिष्ट संयोगज भी है, पीड़ा चिंतन भी है, निदान भी है, चारों ही। अननेसेसरीली किसी बात का बस चिंतन करते रहना बार बार। तो आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान। रौद्र ध्यान क्या है? रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? मीता भाभी। जो भी हमारे अनुकूल हो रहा है उसमें हम खुशी मनाना, कि किसी वस्तु के रूप में या किसी भी चीज का जो हमारे अनुरूप में हो, जो भी कार्य हो रहे हैं या
तो उसमें जो हमारे खुशी अनुकूल हो उसमें मनाते खुशी हैं। मनाए, तो जैसे हमको स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, हम उसमें खुशी मना रहे हैं, तो ये रौद्र ध्यान है। यानी हमको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है और पूजा पाठ का आयोजन हो गया और हम खुश हो रहे हैं, तो क्या नहीं ये नहीं, रौद्र जैसे ध्यान हुआ? परिग्रह रूप से जैसे कोई चीज आ गई या वो उस रूप से, तो उसमें खुश होना या ऐसे। ठीक है, बोलिए मनोरमा आंटी। दूसरे को दुखी देख के खुशी होना। दूसरों को दुखी देखकर खुश होना, ठीक है। बोलिए शिमला भाभी। जो हम पाप करो उसके अंदर आनंद लेना। फिर से बोलिए। पापों में आनंद मानना, बहुत बढ़िया, खुशी मानना। बहुत बढ़िया। पापों में आनंद मानना है, इसमें सारे आ गए, दूसरे को दुखी देखकर भी और परिग्रह में भी, पांचों पाप। पापों में आनंद मानना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। पापों में आनंद मानने का नाम रौद्र ध्यान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान ये खोटे ध्यान है। यानी इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, पीड़ा का चिंतन कर रहे हैं, ये खोटा ध्यान है। या पाप करके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों प्रकार के पाप किसी भी रूप में हो रहे हैं और उसमें आनंद मान रहे हैं, वो रौद्र ध्यान है। तो ऐसे आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण ये खोटे ध्यान है, इनसे विलक्षण, इससे विपरीत, इससे अलग वो है परम सामायिक। सामायिक कैसी है? वो समता भाव है, और उस सामायिक रूप समता भाव में ना आर्त ध्यान है ना रौद्र ध्यान है। सामायिक तो धर्म ध्यान रूप है, इसलिए ये आर्त और रौद्र रूप दूर ध्यान से विलक्षण परम सामायिक, जिसका लक्षण, लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित। ऊपर कहा था, ऊपर एकत्व भावना वो कैसा कहा था? निश्चय रत्नत्रय ही जिसका एक लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना। यानी भावना वही है, अलग अलग लक्षण बना रहे हैं, और लक्षणों में फर्क है क्या? फिर लक्षणों में भी फर्क नहीं है, देखा जाएगा तो सब लक्षण का जब स्वरूप देखेंगे, उनकी मूलभूत बात देखेंगे तो वो एक ही आएगी। यहाँ कहा निश्चय रत्नत्रय, और यहाँ कह रहे हैं आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक। तो परम सामायिक में और निश्चय रत्नत्रय में कुछ फर्क है? ये नहीं है। जो निश्चय रत्नत्रय है वही परम सामायिक है, वही समता भाव है, और जो सामायिक है वही रत्नत्रय है। इसलिए वास्तव में दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन ये आचार्य देव किस जगह पे किसको किससे भिन्न बताना है या किस तरह का लक्षण बताना है, ये इनकी विशेष, समझ लीजिए, विशेषता है। आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक, जिसका लक्षण यानी स्वरूप है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है। कौन है भाई बंधु परिवार? कि अपना भाई, अपना बंधु, मैं स्वयं, मेरा आत्मा। मेरा आत्मा कहने में भी दो हो जाते हैं, मैं स्वयं ही अपना हूं। मेरा कौन? मेरा कौन? कि मैं ही अपना हूं बस, और कोई मेरा नहीं है। मेरा कौन है? तो कहे मोक्षा प्रकाशक में, जाते मिले समाज सब, मंगल में मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान, करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। कौन सा समाज मिलेगा? कि बाहरी समाज मिलेगा वो तो है ही, लेकिन अपना समाज क्या है? ये अपने अनंत गुण धर्म जो अपने अंदर है, वही अपना समाज है। तो मेरा कौन, मेरा परिवार क्या? कि अनंत गुण धर्म शक्तियां, यही मेरा परिवार है। और मेरा क्या? अभी हम विचार करें कि मेरा क्या। जैसे जैसे कहते हैं, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, एक ऐसी सुनी होगी आप लोगों ने लाइन। कभी कभी ये दुकानों में भी लिखते हैं दुकानदार लोग भी, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं, ऐसे सूक्तियां। तो वास्तव में जो मेरे में से जो निकल जाए वो मेरा नहीं है। मेरा क्या? ये भाई बंधु माता पिता बाहर के जो दिखाई देते हैं, ये मेरे हैं क्या? वो कब आए थे? पिताजी का जन्म कब हुआ था? माँ का जन्म कब हुआ था? पति का जन्म कब हुआ था? पत्नी का जन्म कब हुआ था? जन्म तो सबका ही अलग अलग हुआ,
यदि सारे के सारे एक साथ जन्म लेते तो सभी भाई बहन हो जाते, फिर वो माता पिता पति पत्नी कैसे होते? तो वो सब अलग अलग हैं। और मरण के समय भी 99% सब, कोई कभी मर रहा है, कोई कभी मरता है, और भी सारे कामकाज सबके अलग अलग हो रहे हैं, तो सब अलग अलग ही हैं। तो मेरा क्या है वास्तव में कि जो सदा मेरे साथ रहे, जो मेरे से कभी अलग ना हो। हाँ, ये शरीर हमेशा मेरे साथ रहता है, ये मेरे से कभी अलग नहीं होता। शरीर हमेशा साथ रहता है और सब चीजें अलग हो जाए, लेकिन शरीर साथ रहता है। लेकिन शरीर का साथ भी कितना है, कितना है शरीर का साथ? अभी तो अपन कहते हैं ये शरीर साथ नहीं देता। कौन कौन ऐसा बोलता है दिन में रोज 2-4 बार, ये शरीर साथ नहीं देता? रेखा अभी तो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। शरीर साथ नहीं देता ऐसा कहते हैं, और फिर कह रहे हैं शरीर मेरे साथ है। तो वास्तव में शरीर भी कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तो परम बंधु कौन है? कि मैं ही मेरा बंधु हूँ, मैं ही अपने साथ रहने वाला हूँ। मैं मतलब कौन? मैं मतलब कौन? मैं मतलब कह रहे हैं ये परम सामायिक जिसका लक्षण है, यानी मैं जो ज्ञान स्वभावी, मैं का मतलब ये ज्ञान तत्व जो है, ये ज्ञान तत्व अंदर जो ये ज्ञान स्वरूप है, ये मैं हूं। ऐसा इसको विचार करने लग जाए ना गहराई से, तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए। यहाँ भेद विज्ञान बता रहे हैं कि कौन बंधु है, कौन शरीर है, क्या शरीर है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व ही, ये निजात्म तत्व ही मैं। निजात्म तत्व मतलब कौन? मैं स्वयं ही। मैं मतलब क्या? मैं मतलब क्या? ये 5 फुट का, 5.5 फुट का, 6 फुट का, ये मैं नहीं। मैं मतलब मैं ज्ञान तत्व हूँ। जैसे एक बार कहा था मैंने आपको, सूर्य क्या है? सूर्य मतलब कि वो प्रकाश का बना हुआ है, बस प्रकाश और प्रताप जिसमें से जो है। ऐसा मैं क्या? मैं मतलब कि जो ज्ञान ही ज्ञान, जो ज्ञान का बना हुआ है, ये शरीर नहीं है, ज्ञान शरीर ही हूँ, ये मैं हूँ। तो ऐसा निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है, विनश्वर और अहितकारी पुत्र स्त्री आदि नहीं। मेरा बंधु, मेरा परिवार ये क्या है? कि ये जो मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं ही अपना परम हितकारी परम बंधु, मैं ही मेरे साथ रहता हूँ। निगोद में था तब कौन था मेरे साथ? ना तो ये शरीर था, ना ये यहाँ वाले कोई माता पिता भाई बंधु थे। कौन था निगोद में? और अभी मनुष्य अवस्था में है तो कौन मेरे साथ है? और जब मैं मोक्ष में चला जाऊंगा तब कौन मेरे साथ रहेगा? कि मैं ही मेरे साथ था। मेरे जो अनंत गुण धर्म शक्तियां थी वही मेरे साथ वहां थी, वही यहाँ है और वही मोक्ष में रहेंगी। इसलिए मैं ही मेरा परम हितकारी। हमारे लिए हितकारी कौन है? अब बताओ, हम अपने लिए हितकारी हैं, हो रहे हैं, हम अपना हित कर रहे हैं तब तो हम अपने लिए हितकारी हैं। और यदि हम अपना हित नहीं कर रहे हैं तो क्या है? यहाँ तो कह रहे हैं ये निजात्म तत्व ही परम हितकारी है। यानी हित करने वाला कौन है दुनिया में? कि नहीं, ये हमेशा हमारे पिताजी, हमारे पापा, ये तो हमेशा हमारा हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। और ये जो हमारे मित्र हैं, ये तो हम हमेशा हमारा हित ही चाहते हैं। लेकिन हित नहीं कह रहे, परम हितकारी कौन है? वास्तव में देखा जाए तो जैसे शरण 2 ही है दुनिया में, शुद्धात्म और पंचगुरु। ऐसे ही हितकारी भी 2 ही है दुनिया में। या तो पंच परमेश्वरी हितकारी हैं जो हितोपदेश देते हैं, और यानी प्रथम में हितकारी तो मैं स्वयं, मेरा निजात्म तत्व मेरे लिए हितकारी है। और यहाँ से बाहर आए तो पंच परमेष्ठी, और पंच परमेष्ठी से अंदर जाए तो मेरा आत्मा, मैं स्वयं शुद्धात्मा, वही परम हितकारी है। हित करने वाला कौन होगा दुनिया में? हित करने वाला कौन हो सकता है? अभी तो हमने कहा कोई किसी का भला या बुरा ये कर सकता है क्या? कोई किसी को मार बचा नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता। अभी ये गाथाएं शाम को भी चली थी कि कोई किसी के सुख दुख जीवन मरण दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय
कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। सब जीवों के सुख दुख जीवन मरण सब अपने अपने हिसाब से होते हैं। कोई किसी का सुख दुख जीवन मरण वो कर नहीं सकता है। तो कौन हित करेगा? कौन है हितकारी? कौन है हितकारी? कि अपन मैं स्वयं ही, मैं अपने लिए हितकारी कैसे हूं? मैं अपने लिए हितकारी कैसे हूं? कि अपने आश्रय से ही, अपना आश्रय किया, अपने शरण में गया, अपने को एक दृष्टि भी डाली अपने स्वरूप पर। दृष्टि नहीं, ये अपने स्वरूप का विचार मात्र भी करने लगे हैं ना, विचार मात्र भी करने लगे हैं, तो जो भी अहितकारी तत्व हैं, जो भी दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वो शत्रु डरने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। और अगर दृष्टि पड़ गई तो शत्रु रफू चक्कर हो जाते हैं। अपने आश्रय से ही सुख होता, अपने निज आत्मा का आश्रय करने से ही परम हित होगा, परम कल्याण होगा। किससे होगा हित? बाहर में कोई भी, कह दिया शरण भावना में, बाहर में कोई भी शरणभूत नहीं है, कोई भी हमारा हित करने वाला नहीं है। पंच परमेष्ठी भी व्यवहार से ही शरणभूत हैं। परम हितकारी कौन है? कि अपना आत्मा, मैं स्वयं ही अपने लिए परम हितकारी हूं, क्योंकि निजात्मा की शरण से ही जो कल्याण होगा, जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो दुखों से छुटकारा होगा, वो अपने आत्मा की शरण से ही प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व है, कौन सा शुद्ध आत्मा? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा मतलब एकत्व भावना रूप से परिणमित। और एकत्व भावना कैसी है? आर्त रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक रूप लक्षण वाली ये एकत्व भावना है। और इस एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत, क्या कह रहे हैं, एकमात्र है, और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हम तो फिर भी दो ऑप्शन कह रहे हैं, वो व्यवहार वाला ऑप्शन यहाँ है ही नहीं। एकमात्र ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक कब है ये हितकारी कब होगा? सदा, हमेशा, कभी भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, एकमात्र अपना आत्मा शुद्धात्मा ही वो हितकारी है। शाश्वत, हमेशा, सदा शाश्वत। शाश्वत का मतलब भी वही, हमेशा। परम हितकारी परम बंधु है, यही परम हित करने वाला है, यही हमारा परम, परम मतलब सर्वोत्कृष्ट, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा ये बंधु है। विनश्वर और अहितकारी पुत्र स्त्री आदि नहीं। ये जो स्त्री पुत्र आदि हैं, ये कैसे हैं? विनश्वर हैं, नष्ट हो जाएंगे। कभी तो ऐसा हो हमारे से पहले ही पुत्र चला जाए, स्त्री चली जाए, ये तो अभी दुनिया से चले जाए, मतलब मरण हो जाए, वो तो अलग बात है। वरना तो अभी तो ऐसा है कि इसी दुनिया में रहें, जीवित रहें, फिर भी वो विनश्वर हो जाएं, कि वो छोड़ के चले जाएं, ऐसा भी। और अहितकारी, स्त्री पुत्र हमेशा हित ही करते हों, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। पुराणों में बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जहां यानी अभी के उदाहरण और अपने पुराणों, जैन पुराणों के उदाहरण और ऐसे इतिहास के भी देखे जाएं, तो पुत्र ने अपने पिता को मार दिया, तो वो क्या हुआ? वो अहितकारी हो गया। वो पत्नी ने ही पति को जहर दे दिया कि वो दूसरे के साथ में, समझ लो, उसका वो हो गया, तो ये वो हितकारी हैं क्या? ये जो स्त्री पुत्र आदि के जो परिवार बंधु दिखाई देते हैं, भाई भाई में युद्ध होते हैं, ऐसा सब दुनिया में देखा जाता है। पिता पुत्र की हत्या करा देता है, पुत्र पिता की हत्या कर देता है। ये सब जो लौकिक संबंध हैं, ये सब वास्तव में स्वार्थ के संबंध हैं। कोई भी किसी का भी वियोग होता है तो क्या क्या सोच के उसको याद किया जाता है, जो जो अपने स्वार्थ उनसे होते थे कि अब मेरे ये काम ये काम ये काम कौन करेगा, ये आप ही तो देखते थे। ये यानी ये स्वार्थ का ही विचार किया जाता है। तो दुनिया के जो संबंध हैं, जो भाई बंधु दिखाई दे रहे हैं, वो तो सब स्वार्थ के भाई बंधु हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, विनश्वर हैं, और वो अहितकारी ही हैं, वो कुछ हित करने वाले नहीं हैं। वास्तव में ये परम सामायिक रूप लक्षण वाला एकत्व भावना रूप से परिणमित अपना निजात्म तत्व ही एक शाश्वत परम बंधु है। इस तरह से ये यहाँ पर
शरीर बताया, वास्तविक शरीर क्या है जिसे हम अपना कह रहे हैं। तो ये औदारिक शरीर अपना शरीर नहीं है, वास्तव में ये सामायिक रूप जो अपना आत्मा का स्वरूप है, सामायिक रूप नहीं, ये रत्नत्रय रूप जो परिणमित एकत्व भावना रूप से परिणमित अनंत ज्ञान आदि रूप केवल ज्ञान, यही सहज शरीर है। और सामायिक रूप से रूप एकत्व भावना से परिणमित अपना शुद्धात्मा वही परम बंधु है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, धन दौलत क्या है। 4 चीजें बतानी है, एक शरीर, एक भाई बंधु परिवारजन, फिर तीसरा धन दौलत, और चौथा जो इंद्रिय सुख है, सुख। तो अब धन दौलत क्या है वो बता रहे हैं। उसी प्रकार यहीं 125 पेज पे ही, उसी प्रकार परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना सहित स्वशुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है, सुवर्ण आदि अर्थ नहीं। परम उपेक्षा संयम, उपेक्षा करना अच्छी बात है, किसी की उपेक्षा करना वो अच्छी बात है क्या? आप बैठे हो सामने और मैं आप हैंड रेस करते रहो और मैं उपेक्षा करूं, मैं ध्यान ही नहीं दूं, या मैं आ जाऊं आपके सामने और आप ध्यान ही नहीं दो, तो ये अच्छी बात है क्या? उपेक्षा करना तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ कह रहे हैं परम उपेक्षा संयम, परम उपेक्षा संयम कह रहे हैं। उपेक्षा का अर्थ है जिसे हम जो उपेक्षा का अर्थ समझते हैं वो तो द्वेष रूप है। हम जो उपेक्षा समझते हैं वो द्वेष रूप उपेक्षा है। यहाँ उपेक्षा का अर्थ है वीतरागता, राग द्वेष दोनों से रहित। राग का अभाव हुआ और द्वेष आ गया तो वो वीतरागता नहीं है, वो उपेक्षा नहीं है। राग और द्वेष, द्वेष का अभाव हो और राग का भी अभाव हो, राग द्वेष दोनों के अभाव पूर्वक, इसका नाम है उपेक्षा। तो संयम कैसा है? परम उपेक्षा रूप संयम, यानी परम वीतरागता रूप, जिसमें ना राग है ना द्वेष, वही सामायिक संयम जिसे कहते हैं, उसी को परम उपेक्षा संयम भी कहते हैं। सामायिक में क्या है? समता भाव है, राग द्वेष का अभाव है, और यहाँ उपेक्षा में भी वही है, समता भाव, राग द्वेष का अभाव। तो परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है ऐसी एकत्व भावना। तो 4 बातों के लिए बताएंगे एकत्व भावना को ही, लेकिन एकत्व भावना के लक्षण अलग अलग कर रहे हैं। ऊपर कहा था कैसी है एकत्व भावना, रत्नत्रय रूप लक्षण वाली है। फिर कहा कि परम सामायिक रूप लक्षण वाली है। अब कह रहे हैं परम उपेक्षा लक्षण। तो परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है ऐसी एकत्व भावना सहित स्वशुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है। हमारा अर्थ मतलब धन संपत्ति दौलत क्या है? क्या है धन दौलत? ये कह रहे हैं कि शुद्धात्म पदार्थ। शरीर है तो वो भी शुद्धात्मा है, भाई बंधु है तो वो भी शुद्धात्मा है, रुपया पैसा धन दौलत कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत मतलब जो संपत्ति हमारी है यदि कोई, तो वो भी मैं ही अपनी संपत्ति हूं, मैं शुद्धात्मा ही। परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है ऐसी एकत्व भावना सहित स्वयं शुद्धात्म पदार्थ। कौन है हमारा परम अर्थ धन दौलत की? उपेक्षा संयम रूप लक्षण वाला जो एकत्व भावना सहित अपनी आत्मा है, शुद्धात्मा है, वीतराग स्वरूप जो शुद्धात्मा है। ये राग द्वेष से जो मलिन हो रही है वो नहीं, वीतराग स्वरूप जो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा बोलते ही उसमें कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा बोला ना, तो मोह राग द्वेष से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, वो सब उसमें आ गया शुद्धात्मा शब्द में। फिर भी और अलग करके खुलासा करके बताते हैं। परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है ऐसी एकत्व भावना सहित स्वयं शुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है, सुवर्ण आदि अर्थ नहीं। वही एक अविनाशी है और हितकारी है। ये रुपया पैसा धन दौलत ये तो नाशवान है, नष्ट हो जाते हैं, दिखाई देते हैं,
एक ऑर्डर गवर्नमेंट निकाल दे, 1000 का नोट बंद, तो अब जितनी गड्डियां पड़ी हैं वो सब क्या हो गई, सब बेकार हो गई, कचरे के ढेर में डालने की हो गई, विनाशिक हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। धन, सोना चांदी आदि ये भी सब नष्ट हो जाते हैं, तो वो तो विनाशिक है। और कैसे हैं ये, वो अहितकारी हैं, वो हितकारी नहीं है। ये रुपया पैसा धन दौलत कब तक ही हितकारी लगता है, जब तक हमारी कुछ सुविधाओं की पूर्ति हमको लग रहा है, अनुकूलता दे रहा है, तब तक तो हितकारी है। और वो 1000 की गड्डी घर में बच गई, जो गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, गलती से रह गई और वो कभी निकल गई किसी के सामने, फिर क्या होता है, वो हितकारी हो जाता है कि अहितकारी हो जाता है? इनकम टैक्स वाले आ जाएं और 2 नंबर का धन रखा हो घर में, तो वो धन दौलत हितकारी हो जाती है कि अहितकारी हो जाती है? वही सब अहितकारी हो जाते हैं। इसलिए वास्तव में शुद्धात्म पदार्थ ही, स्वशुद्धात्म पदार्थ ही अविनाशी हितकारी परम अर्थ है। इतनी चर्चा ये हुई है। अब ये चौथा जो सुख वाली है, ये चर्चा कल करेंगे अपन। बहुत ही, यानी ये आध्यात्मिक ग्रंथ है और टॉफी की जैसे चूसने जैसा है। इसमें ऐसा, अभी वो जो पीछे प्रकरण निकल गया थोड़ा, वो तो था बुद्धि वाला, बुद्धि लगाने का। ये है श्रद्धा वाला, हृदय अंदर से भावना रूप में, ये भावना चल रही है ना, ये भावना रूप वाला प्रकरण है। और इसको जितना पढ़ पढ़ के विचार करके जो आनंद लिया जा सकता है, ये सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार लेंगे। जो जितना गहरा डूबेगा उसको उतना ही आनंद आएगा। बोलिए भारती आंटी। ये परम सामायिक जिसका लक्षण है, ये तो बंधु जैन के लिए बोला है ना, परम सामायिक। लेकिन ये जो निश्चय रत्नत्रय है, ये तो ये शरीर वाला जो लाइन लिखा उसके पहले ही लिखा हुआ है, तो ये तो सबके लिए है। तो इसमें आप जैसे बता रही थी ना कि शरीर का ये बता, तो उसमें निश्चय रत्नत्रय लेना है। हाँ, सबके लिए भी निश्चय ऐसे, ये शरीर ये है, सबके लिए कॉमन भी ले सकते हैं उसको। और क्योंकि उसमें अलग से नहीं बताया फिर। हाँ, वो शरीर वाले में अलग से नहीं लिखा ना, हाँ, अलग से नहीं बताया, इसलिए ये तो जो नंबर डाले ना, नंबर तो हिंदी अर्थ में अलग से डाले हैं, वो संस्कृत में तो आचार्य ने तो कंटिन्यूशन में ही लिखा है। अच्छा, इसलिए चलिए, अभी अपना समय आज ज्यादा हो गया है, यही पूरा करते हैं। जय श्री।